साथियों नमस्कार, मैं नीरज तिवारी। ज्ञान विभव पे आप सबका स्वागत है। ज्ञान विभव जैसा कि आप जानते हैं बाय द नेम, अब आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं, नया एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें ऐसे से शख्स से मिलेंगे, चाहे वो गांव हो या शहर हो, जहां पर वो छोटे लेवल से जाकर काफ़ी अच्छी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ज्ञान विभव आप लोग जानते हैं, लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। आज हम एक ऐसे शख्स को आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि गांव में रहते हैं, गांव में एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। जो एक मन में लोगों के शंका रहती है कि गांव का जीवन कैसे है, कार्य नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो आज हम इसीलिए एक ऐसे शख्स को आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो गांव में रह के अपने जीवन को काफ़ी सफल बनाए हैं, जो किसानी में भी अव्वल हैं, अपने व्यापार के भी क्षेत्र में अव्वल हैं। तो बहुत स्वागत है, हमारे साथ हैं विकास कुमार पांडे जी, जनपद भदोही ज्ञानपुर ब्लॉक के सारीपुर ग्राम सभा जीएनपुर से बिलोंग करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, यहाँ पर हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करने के लिए। तो आगे आप क्या जानना चाहते हैं? सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि एक गांव की ज़िंदगी जहाँ पर लोगों के मन में आज के डेट में शंका है कि गांव में उतने कार्य नहीं है, व्यापार नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग गांव से पलायन करके शहरों की तरफ काफ़ी हद तक जा चुके हैं। कई सारे लोगों में आपने ये भी सुना होगा कि अपनी गांव की ज़मीनें बेचकर सब शहरों में बस गए हैं। तो ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गाँव में किसानी के अलावा भी रोज़गार वगैरह सृजन हो सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत से रोज़गार सृजन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। एक मानव की टेंडेंसी अभी बन गई है कि जितना भी रोज़गार है सब कुछ शहर में है, गांव में कुछ नहीं है, इसलिए सब छोड़ के अपना गांव शहर में शिफ्ट हो जा रहे हैं, गांव छोड़ दे रहे हैं। गांव में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर करना चाहें कुछ, अगर लगन के साथ सच्चे मन से अगर कुछ करते हैं आप तो सफल ज़रूर होंगे। ये है कि थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। शहर में बहुत सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध है, अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पर गांव में उस चीज़ों के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा वहाँ की अपेक्षा। शहर में जो चीज़ें आपको साल भर में अवेलेबल हो जाएंगी, यहाँ पर आपको हो सकता है उसके लिए साल से ज़्यादा 1.5 साल 2 साल लग जाए, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। उसके बीच होता क्या है कि आदमी शुरू किया 2-4 महीने स्टार्ट किया, उसको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिखा तो फिर हार मान के छोड़ देता है। मतलब पेशेंस की कमी है, पेशेंस नहीं होता, पेशेंस लाना पड़ेगा लोगों को। और किसी भी व्यापार में सबसे पहली जो जरूरी चीज़ होती है पेशेंस होती है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप व्यापार में कभी सफल नहीं होंगे, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। सर जैसे गांव में खेती, आप किसानी भी देखते हैं, जी तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब किसानी और व्यापार दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आती हैं कि खेती भी हमें देखनी है, जो प्रायोरिटी है, व्यापार भी आप अपना देखते हैं, तो दोनों में क्या क्या चुनौतियां आती हैं जिसको आप इजीली टैकल करते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए चुनौतियाँ बहुत सारी होती है। व्यापार का एक जो टाइम रहता है, सब कहते हैं कि जॉब का जो टाइम है वो फिक्स रहता है, आपको 9 से 8, 7, 6 जो भी है वो फिक्स टाइमिंग होता है। लेकिन व्यापार में भाई टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आपको कभी भी 12 बजे रात, 1 बजे रात, कभी भी ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे उपलब्ध होना पड़ सकता है। 24/7 कार्य करना पड़ेगा। हाँ, ये सब सारी चुनौतियाँ होती है। तो मैं अपना दिन का जैसे शुरुआत रूटीन करता हूँ, स्टार्टिंग में जब सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, घर के जो काम रहते हैं उसको निपटाता हूँ। उसके बाद 1-1.5 घंटे फिक्स रखता हूँ अपने बागवानी या खेती बाड़ी को लेके, उसमें थोड़ा मेहनत देता हूँ। उसके बाद फिर अपना नहा धो के रेडी होके फिर बिजनेस के लिए अपना जो वहाँ पर पर्याप्त समय जो होता है वहाँ देता हूँ। ऐसे ही चलता रहता है। बहुत अच्छा, मैं आप सबको बता दूँ कि सर 12 महीने जो मैंने इनके बारे में सुना है, 12 महीने 30 दिन घर की सब्जियों का ही खुद सेवन करते हैं। व्यापार को अपना देखते हुए मॉर्निंग से इवनिंग तक बागवानी भी आप प्रॉपर टैकल करते हैं, देखना, घर की खेती। तो हम सबको ये समझना होगा कि आप अपने लिए टाइम निकालें कि आप जिससे कि स्वस्थ रहें। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे आप ये चीज़ देखते हैं, घर पे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो क्या आप कभी शहरों में भी नौकरी करने की इच्छा होगी आपकी? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। शहर में नौकरी कर चुके हैं हम, पिछले 2018 से 2020 तक किए हैं, लॉकडाउन तक किए हुए थे। अच्छा।
शहर की ज़िंदगी मुझे तो बहुत ज़्यादा देखिए खास पसंद नहीं आई। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सोसाइटी और वहाँ का इतना बिजीनेस, इतना रश, तो वो सब सारी चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं थी। और बीच में फिर जहाँ वहाँ से शिफ्ट होके मुझे यहाँ आना पड़ा। आप मतलब जैसे लॉकडाउन लगा फिर आप घर आ गए, तब लॉकडाउन के से बाद घर वालों का भी फिर दबाव बना, जिसकी देखिए वजह से यही जो चीज है, आपदा में अवसर तलाशना। आपदा थी, कोरोना का समय था, लोग परेशान थे, लेकिन वहां से भी जॉब छोड़ के गांव में आना और गांव में फिर एक नई शुरुआत देना, ये आपदा में भी अवसर हो सकता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं कि आपदा में भी अवसर तलाशना चाहिए धैर्य के साथ। अच्छा, मैं ये पूछूं तो आपको खेती में सबसे ज़्यादा किस फील्ड में अनाज पैदा करना, सब्जियों में या बागवानी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपका क्या है? तो हम भाई देखिए गार्डनिंग का, अपना फ्लावर की गार्डनिंग है, उसमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं और सब्जियां वगैरह देखते हैं। बाकी और सभी अभी पापा जी हमारे देख रहे हैं, धीरे धीरे हाँ, अब उस पे भी करेंगे काम। हम धीरे धीरे उनसे हटा के अपनी तरफ ऊपर ऊपर लेके अच्छा शुरुआत सर, आजकल ये जो यूथ है, आजकल यूथ है सबसे ज़्यादा, मतलब जो मतलब नए युग की जो हम कहें कि जो पढ़ाई है, इधर बीटेक, एमटेक, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैक्सिमम बच्चे क्या हो रहे हैं कि गांव छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं सब। तो आप जैसे इन लोगों के लिए क्या, आपकी क्या सलाह है कि अगर सब भाई गांव छोड़ के ही शहरों की तरफ चले जाएंगे तो गांव की पूंजी, ये जो चीज़ें हैं, ये कैसे मैनेज होंगी? देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें मार्गदर्शन की कमी होती है और उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता है। किसी के ऊपर भाई पारिवारिक दबाव इतना होता है कि उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, उनका घर चलाना होता है। तो गांव में थोड़ा देखिए समय देना पड़ेगा। अगर पर्याप्त उनके पास ज़मीन है, पर्याप्त खेती बाड़ी है, वहाँ से अगर उनके संसाधन सब कुछ उपलब्ध हैं, वहाँ से उतना वो सब अर्निंग कर ले रहे हैं, उनका घर परिवार चल रहा है, तो यहाँ पर रोजगार वगैरह के लिए देख सकते हैं। अगर उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, ये सब ज़मीन वगैरह नहीं है, तो उनको भाई मजबूरी है उनकी जाके वहाँ पे करना। हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे आप वहाँ पर गए हैं, शहर में देख रहे हैं, 2 4 6 साल जितना हो सके आप बढ़िया मेहनत करिए, कुछ पैसा इकट्ठा करिए और गांव की तरफ फिर आप वहाँ से शिफ्ट होने के लिए सोचिए और कुछ एक अच्छा रोजगार यहाँ पे खड़ा करिए, मेहनत करिए, आप सफल होंगे आगे गांव में हाँ, भी। पेशेंस और गांव में भी लोगों को, जैसे भाई जिनके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है, अगर जिनके पास कैपेबिलिटी है वो गांव में एक रोजगार कुछ सृजन करे ताकि लोगों को भी कुछ जॉब मिले। बिल्कुल बिल्कुल, उनके रोजगार से और भी आस पड़ोस के, उनके रिलेटिव के भी रोजगार सृजन होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वहाँ पे रोजगार मिलेगा। सर, अब एक जो चीज़ आपके बारे में हमने पता लगाई, हेल्थ से रिलेटेड। जी जी, तो हेल्थ से रिलेटेड आप गांव में भी रहकर, मतलब कई सारे लोग रहते हैं कि गांव के लोग तो बड़े हैवी भोजन करते हैं, बढ़िया करते हैं, शहर लोग तो डाइट फॉलो करते हैं, तो ये गांव में रहकर आप हेल्दी कैसे हैं? पहले के लोग रहा करते थे, आज के समय में भी लोग बताते हैं यार गांव में प्रॉब्लम्स हैं। तो गांव में रहकर आप, ना आपके पास कोई खास, ना तो कोई जिम ट्रेनर है, ना कोई है, तो ये हेल्दी का राज क्या है? देखिए ऐसा है कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत पहले से ही हमेशा सजग रहा हूँ। फालतू की चीज़ों को, खान पीन से अपने आप को परहेज में रखता हूँ, दूर रखता हूँ। और बीच में ऐसा एक टाइम आया था कि मैंने खुद से अपनी इस पे लापरवाही रखी, जिसकी वजह से मेरा वजन वगैरह काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ तक कि मैं 85 के लगभग पहुँच गया था। अच्छा। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम सी हुई, तो उसके बाद मैंने खुद से एक सौगंध ली, एक प्रतिज्ञा ली कि अब धीरे धीरे चेंज लाना है अपने आप में। तो बहुत मुश्किल होती है। जैसे देखिए आप लोग कहीं जाते हैं, अपने यहाँ तो गांव समाज में ऐसा है कि बहुत जगह भाई निमंत्रण वगैरह का प्रोग्राम रहता है, अक्सर रहता है। हाँ रहता है, और गांव में आते हैं तो डेली कहीं ना कहीं हाँ, जाना मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। अब जाके वहाँ पे ये चीज को उनको क्लेरिफाई करना कि हम नहीं खा सकते, बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, भाई बुरा मान जाते हैं सब लोग कि भाई ऐसी क्या बात है। अब उनको या तो बताइए, देखिए हम डाइट कर रहे थे तो डाइट कर रहे हैं भैया, तो ये भी एक अजीब चीज हो गई, डाइट का होती है। डाइट, अरे गांव में सर अपने सब क्या, अरे खाते हैं एक दिन में का, एक दिन में का हो, यही करते करते देखिए नीरज, अगर आप कोई भी चीज हमेशा के लिए परमानेंटली सोच रहे हैं छोड़ने के लिए, तो एकदम से छोड़ेंगे तभी हो पाएगा। आपको एक वचन लेना पड़ेगा। हाँ, आपको संकल्पित होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं नहीं आज होने दीजिए, कल नहीं होगा, फिर
तो वो चीज़ आपसे कभी छूट नहीं सकती। नहीं, जैसे लोग सर शहरों में मतलब मॉर्निंग में जाते हैं, जिम करते हैं, इवनिंग में जिम करते हैं, तमाम सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने फिटनेस के राह, जो आप वीडियोज में भी देखे होंगे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ एक आप लोगों की इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं, गाँव में रहना, प्रॉपर डाइट फॉलो करना, खेती बाड़ी के दम पर इतना फिट रहना। नहीं, अब हम सब देखिए सर बाहर रहते हैं, हमारा पेट सब निकला, हम सब 85 प्लस है। हमारी देखिए खान पीन में पहले हम ये ऑयली और स्पाइसी एकदम बिल्कुल ना के बराबर कर दिए हैं, एकदम ना के बराबर कर दिए हैं। बाहर का तो कभी कभार महीने 2 महीने 4 महीने में बहुत मजबूरी में कहीं फंस गया तो खा लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो घर पे भी मैं बहुत लाइट भोजन करना पसंद करता हूँ, जिसमें गर्मियों में लौकी की सब्जी और ये सब मतलब बिना मसाले वाली जितनी सब्जियां होती हैं। अच्छा सर, आपके हिसाब से शहरों में रहकर हेल्दी रहा जा सकता है या गांव में रहकर हेल्दी रह सकते हैं? कहाँ की लाइफ बेटर है? देखिए, अगर भाई कंपेयर किया जाए तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। वो शहर में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। शहर में पोल्यूशन आपको ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो हवा है, पानी है, वो यहाँ के लिए गॉड गिफ्टेड है। ये चीज़ आपको यहीं मिलेगी। और उसके साथ रही बात खान पीन की और चीज़ों की, तो आप कहीं भी रह के उसको कर सकते हो। अच्छा, गांव में जैसे अगर हम तुलना करें तो गांव में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? देखिए, बहुत सारी यहाँ पर भाई अलग अलग फील्ड में सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे एक लगाव होता है, एक मानवता होती है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, वो आपको शहरों में नहीं मिलेगा। अच्छा सर, गांव में जो लोगों का अपनापन होता है, जैसे आप देखे होंगे गांव में शाम को लोग निकलते हैं, पहुंच जाते हैं लोगों के यहाँ, जैसे हमारा आपका जो बेल्ट है कि का हालचाल बा, का होता, बैठो 1-1.5 घंटा अपना आराम से लोग, ये अपनापन शहरों में क्यों नहीं है? या बिजनेस के कारण नहीं है? सबसे बड़ी चीज यही है। वहाँ पे बिजनेस इतना है कि एक दूसरे के लिए कभी कोई टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अब वहाँ की लाइफ जो शुरू होती है, सुबह 8 बजे आदमी उठता है, रेडी होता है, तुरंत वहाँ से निकल जाता है ऑफिस के लिए। रात में आते आते उसको 9-10 बज जाते हैं। फिर वहाँ पर आया, खाया पिया, सो गया। वहाँ पर तो पड़ोस में भी जो रह रहे हैं उनके साथ क्या मैटर हो गया, कुछ किसी को कोई जानकारी नहीं है। बीच में 1-2 दिन जो छुट्टियों के मिलते हैं तो उसमें घर के इतने सारे काम होते हैं, उसी में बजा रहता है आदमी। तो बाकी और किसी का सोचने के बारे में उनको मौका मिलता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, कुछ हंसी की मज़ेदार बातें। गांव में सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी वायरल होती है? गपशप, राजनीति या शादियाँ? सारी चीजें वायरल होती है। देखिए, राजनीति तो आपको यहाँ पर हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे एक से एक हर घर पे मिल जाएंगे, और ऐसे नेता मिलेंगे कि घर बैठे सरकार बदल देते हैं। नहीं, उनकी पहुंच प्रधानमंत्री तक सीधा रहती अच्छा, है। नीचे नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं, उसके पहले नहीं, उसके पहले हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे। कि हम अभी प्रधानमंत्री आए थे, मिलकर आए। बिल्कुल भैया। और राजनीति में जिसको जीरो नॉलेज है वो भी कूद जाएगा आपसे आर्गूमेंट करने के लिए। सर अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप रहे हैं गाँव में, देखते हैं, मैं 2 मिनट आपका राजनीति पे लेना चाहूँगा। जैसे गांव की प्रधानी से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक या प्राइम मिनिस्टर के, लोकसभा के चुनाव तक, आज के डेट में मैं जो नोटिस किया हूँ कि आम जनमानस के अंदर एक राजनीतिक द्वेष के अलावा एक व्यक्तिगत द्वेष आ गया है कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये समाजवादी का है। उतनी मतलब एक दूसरे से जो द्वेष भावना है वो शायद राजनेताओं में नहीं है जो आम जनमानस में है। ये क्यों दुर्भावना इतनी जागृत है? मैं भी लोगों में देखता हूँ इसका। देखिए, अगर मुख्य रीजन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं का भी इस पे प्रभाव है। वो हम लोगों का मिसयूज़ कर रहे हैं भाई, अपने आप को हमको दिखाते हैं कि हम हिंदू के नेता है, कोई दिखाता है मुस्लिम के नेता है, कोई दिखाता है यादव के नेता है। तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ इसकी एक और अगर देखा जाए तो एजुकेशन की भी कमी है। अगर आदमी शिक्षित है तो देश का विकास देखेगा, किस नेता से, किस पार्टी से देश का विकास हो रहा है, कहाँ पे देश आगे बढ़ रहा है, पदोन्नति कहाँ हो रही है। ये जातिवादी लफड़े में फंसकर हम लोग भाई पीछे ही जाएंगे, आगे बढ़ने का कोई। मैंने कई जगह सर देखा है, मतलब राजनेता तो मंच से भाषण दिए चुनाव के समय, उसके बाद वो सदन में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, साथ में खाएंगे, और आम जनमानस इतना देखने के बाद इतना द्वेष भरा है, लड़ाई करेंगे। मैं कई जगह देखा हूँ कि एक दूसरे के गाँव की तो ये भावना है कि उनकी चिट्ठी काट दे रहे हैं कि भाई वो भाजपाई है तो वो कांग्रेसी है, वो समाजवादी। तो इन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? भाई देखिए, संदेश यही रहेगा इन लोगों के लिए कि आप व्यक्तिगत आपका जातिवाद जो भावना है, जातिवादी द्वेष है,
उसको मन से खत्म करिए और आप ये देखिए कि कौन सी पार्टी देश का विकास कर रही देश का है, विकास देश करे, को आगे बिल्कुल ले जा रही है। देश हित को ध्यान में रखें। सर गांव में जैसे मान लीजिए गांव में कहीं, अब गांव में सबसे पहले कोई एक बताइएगा, गांव में अगर कोई नई गाड़ी लाता है तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है? अरे यही पूछते हैं भैया, अरे कितने की पड़ी। अच्छा पहला सवाल यही होता है, कितने की पड़ी। हाँ, कितने की पड़ी। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल दे रहे, अरे वो तो इतना ले रहा है, नहीं हाँ, घाटा हुई है। हाँ, ये घाटा हुई जो है, तो अरे यार यही चीज है, ये एक्स्ट्रा ऐसे है। उनका रेम दे भाई, तुम्हारे में नहीं दे बा, हाँ तमाम बातें आती है। ऐसे होते हैं भाई। तो देखिए यहाँ की टेंडेंसी थोड़ा ये है कि हर चीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कमियां ढूंढी जाती है। बिल्कुल सर। अच्छा 1 से 2 मिनट में चाहूंगा कि स्कूल लाइफ में क्या क्या चाहिए, स्कूल लाइफ आपकी, स्कूल लाइफ में क्या, आपकी स्कूल लाइफ में और आज स्कूल लाइफ जो बच्चों की चल रही है, क्या चेंजेस हैं? आप लोग किस तरह से जीते थे? बहुत सारे चेंजेस। क्या वो मस्तियाँ आज हैं? नहीं, वो न पहले के अध्यापक रह गए हैं, न गार्जियन रह गए हैं, न पहले के स्टूडेंट रह गए हैं। हम लोगों का जो समय था, हम लोगों के मन में एक शुरू से ही दबाव बना रहता था, डर बना रहता था कि अगर कहीं किसी वजह से स्कूल न जा पाए तो घर में छुपते थे। हाँ। कि कहीं अगर पिताजी या माँ जी देख ली तो पिटाई जबरदस्त होने वाली है। हाँ। उसके बाद अगर गए भी स्कूल, कभी 10-5 मिनट मान के चलिए लेट हुआ मुझे पहुंचने में, तो डर रहता था कि भाई अगर किसी ने देख लिया, हाँ। अगर अध्यापक हमारे जो हैं अगर वो देख लिए तो फिर पिटाई होनी सुनिश्चित है। तो ये सब आज के डेट में नहीं रह गया है। गार्जियन भी उतने पोलाइट हो गए हैं स्टूडेंट को लेके कि उतना डांट नहीं पड़ रही है। या स्कूल से भी कभी कभी होता है कि अगर टीचर डांटते हैं मारते हैं तो कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं गार्जियन खुद। तो गार्जियन को नहीं जाना चाहिए। अगर अध्यापक डांट रहे हैं तो हित के लिए डांट रहे हैं। भाई हित के लिए। अच्छा सर, आने वाले 5 से 10 सालों में फार्मिंग के क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं? खेती अब देखिए, खेती धीरे धीरे, अभी तो गांव में अब बहुत उतना वो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकीकरण आगे चल के मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी तीव्र गति से होगा और सफलता भी मिलेगी उसमें। और मैं मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो मैं खुद से अगर सजेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनिक खेती की जाए। ऑर्गेनिक खेती आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। पैदावार कम है उसमें आपके, लेकिन है क्या, उसका रेट आपके जो केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, उससे अच्छा खासा रेट अच्छा है। ऑर्गेनिक इंडिया है हमारे यहाँ, उनसे आप कंसल्ट करिए, ऑर्गेनिक खेती कराइए। ऑर्गेनिक अनाज को आपको चेक करेंगे और अच्छा खासा रेट आपके यहाँ जो गेहूँ अभी आप मान के चलिए 25 रुपये 30 रुपये है, ऑर्गेनिक इंडिया में वो कम से कम 60 से 70 रुपये किलो से कम में नहीं लेके जाएंगे वो। सर अगर आपको मौका मिले तो गाँव की, चाहे वो फार्मिंग का क्षेत्र हो, तो आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहेंगे 2, 5, 10 सालों में? इनकेस आप गांव में काफ़ी रहे हैं, गांव की चीज़ें समझते हैं, तो क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? देखिए भाई, अभी जो हमारे यहाँ चल रही है परंपरागत खेती चल रही है, पुराने तरीके से सब करते आ रहे हैं। नया तरीका कोई नहीं अपना रहा है और सब, और बाद में रिजल्ट मिलता है तो कहते हैं अरे यार पैदा ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब घर की भर्ती, घर की भर्ती जो गई वो भी नहीं मिली। तो इसमें थोड़ा ये है कि अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी रखिए। आपके खेत में किस समय पर बुआई करनी है, कब सिंचाई करनी है, कौन से रोग हैं, उसके रोकथाम के लिए क्या करना है, व्यवस्था करनी है। आप अगर पूरी तरीके से लगन के साथ उसमें करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप हमारे चैनल ज्ञान वैभव के लिए कुछ आपका मैसेज? आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारा यही संदेश रहेगा। जितना हो सके जागरूक करिए गांव वालों को और एक आप मिसाल पेश करिए हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद साथियों। आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही किसी और शख्स को लेकर हाजिर होंगे। ज्ञान विभव लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।